ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली हर बार समझाने का प्रयास करता हूं कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। मैं ये भी हर बार बोलता हूं कि मेरे हिसाब से आप लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको लग्न राशि या आपको लगता है कि आपको चंद्र राशि ज़्यादा सूट करता है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है मकर के लिए अप्रैल के महीने का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे एक स्थिरता का अनुभव होगा, एक सकारात्मकता का अनुभव होगा, क्योंकि मार्च के महीने में बहुत कुछ घटित हुआ। ग्रहण लगे, आपके लग्नेश यानी कि शनिदेव का ही राशि परिवर्तन हुआ, ग्रह वक्री हुए। इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, बल्कि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। लेकिन इसके साथ ही ये महीना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी बड़े बदलावों की दस्तक देगा, क्योंकि मई में 3 और बड़े ग्रहों का परिवर्तन होना है, राहु, केतु, बृहस्पति। तो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं आहट, उनके जो बदलाव की आहट, वो इस महीने भी आपको कहीं ना कहीं महसूस होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव पर देखें तो किसकी दृष्टि है। लग्न पर इस पूरे महीने गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, और ये आखिरी महीना है या आखिरी कुछ दिन है, क्योंकि 14 मई को गुरु राशि बदलेंगे। तो ये कुछ आखिरी दिन है जब गुरु का प्रभाव, गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। गुरु की 7वीं दृष्टि 2026 में आपके लग्न पर आएगी, कुछ टाइम के लिए 2025 के अंत में भी आएगी। लेकिन नवी दृष्टि जो गुरु की है सबसे शुभ होती है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र भी यही कहते हैं कि गुरु जहाँ पर नवम दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप उस भाव से संबंधित कार्य करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि सबसे शुभता प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। तो ये नवी दृष्टि नहीं मिलेगी आगे बहुत टाइम तक, लेकिन प्रभाव दृष्टि द्वारा आगे कुछ सालों में मिलेगा। लेकिन इस समय का आपको लाभ उठाना है। जाते जाते गुरु आपको भाग्य के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा देकर जा सकते हैं जिससे आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। गुरु अगर हम देखें तो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 30वें घर के स्वामी हैं। दोनों ही बदलाव बताते हैं, दोनों ही यात्राएं बताते हैं। तो अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जाते जाते आपको बहुत कुछ श्रेष्ठ देकर जा सकते हैं। कोई नई सोच, कोई नया आइडिया, धन कमाने के नए अवसर, और हिम्मत बहुत रहेगी इस महीने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। केतु का भी प्रभाव है और केतु भी हटने वाले हैं। ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पर दोनों का गोचर होगा। जहां गुरु आगे बढ़ते हैं तो केतु उल्टे जाते हैं। अब केतु अष्टम में आने वाले हैं, थोड़ा सा चौकन्ने रहना पड़ेगा रोग आदि के लिए। लेकिन केतु का अष्टम में आना एक प्रकार से व्यक्ति को बहुत कुछ नया अनुभव, बहुत कुछ नया सीखने पर मजबूर करता है। तो वो प्रक्रिया कई लोगों की स्टार्ट हो चुकी होगी। जब मैं केतु महाराज पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब कुछ सम्मिलित करूंगा ही। लेकिन ये महीना, जैसे मैंने कहा ना, कि बड़ा कुछ चेंज अगर लाना है, कुछ सीखना है, आत्ममंथन करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत टाइम से जो बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, ये महीना उस बदलाव को लाने का है। क्योंकि गुरु और केतु के साथ मंगल की भी दृष्टि रहेगी और पूरे महीने रहेगी, क्योंकि मंगल 3 तारीख को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो मंगल के ही गोचर से अब शुरू करते हैं, क्योंकि पहला गोचर जो इस महीने का होगा वो मंगल महाराज का ही होगा। मंगल कर्क में आकर नीच अवस्था के हो जाएंगे और उसी राशि में वापस आ जाएंगे जिसमें वो 20 अक्टूबर 2024 को आए थे। मैंने रिसेंटली कई वीडियोस में बताया है कि नीच का ग्रह का मतलब क्या होता है। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको लेकर अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि नीच क्यों कहते हैं, ये तो अच्छा शब्द नहीं है, किसी ग्रह के साथ, जो ग्रह तो देवी देवता होते हैं, उनके साथ एसोसिएट क्यों किया हुआ है। पहली चीज़ ये शास्त्रोक्त है हमारा, या किसी भी ज्योतिष द्वारा जो बनाते हैं वीडियोज़ या कोई बताता है
उनके द्वारा नहीं बनाया गया ये शब्द, ये शास्त्रोक्त है, हर शास्त्र में यही शब्द का उपयोग है। दूसरी चीज़, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द के कई मायने होते हैं। अगर एक व्यक्ति को लगता है कि नीच का शब्द, नीच का मतलब केवल नीचतापूर्ण चीज़ें ही हैं, वो गलत है, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के कई मायने होते हैं। उसी तरह से नीच का एक शब्द, नीच का जो शब्द है इसका एक मतलब हीन भी होता है। ज्योतिष के संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर नीच के ग्रह की बात भी कोई करता है तो उसमें उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स उभर के आते हैं। हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जो ग्रह नीच का होता है या प्रभावित होता है नेगेटिवली, उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके जो नेगेटिव तत्व हैं, उसके जो नेगेटिव कारकत्व हैं, वो ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। तो ये प्रभाव होता है नीच के ग्रह का। अब नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, आज के टाइम में मैं हमेशा बताता हूँ, नीच का ग्रह बहुत अच्छा होता है। धन के मामले में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अपने जीवन में लाने के लिए नीच का ग्रह बहुत अच्छा होता है। अब देखिए तो मंगल आपके लाभेश हैं और सप्तम में आ गए, यानी कि बिजनेस में चेंज करने का, बिजनेस में आगे बढ़ने का, बिजनेस में कॉम्पिटिटिव होने का मौका मिलेगा। मंगल की एक दृष्टि 10वें घर पे है और मंगल 10वें से 10वें में है और 10वें से दूसरे के स्वामी है और 10वें से सप्तम के स्वामी है। 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन, 10वें से 10वां प्रमोशन, 10वें से दूसरी वृद्धि। अगर आप जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इस महीने प्रमोशन हो सकता है। धन बढ़ने के योग तो बहुत ज़्यादा है। मंगल का प्रभाव लग्न पर, जो लाभेश भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं, खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं और नीच की अवस्था के हैं। कुछ प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपका बन जाता है। तो बहुत विशेष है, इसका लाभ उठाइएगा। और मंगल की एक दृष्टि धन स्थान पर भी है, तो लाभ स्थान का धन स्थान से योग हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ इनका मिलन कहीं पर भी हो गया, 11 और 2 का, ये बहुत अच्छा धन योग होता है। कुंडली में भी अगर आप देखेंगे कि 11वें भाव और दूसरे भाव का कहीं में मिलन हो गया, अधिकतम ऐसे लोग धन अच्छा कमाते ही हैं। कोई बहुत ही बुरा दरिद्र योग बन गया, कोई बहुत ही बुरा अरिष्ट योग बन गया तो अलग बात है, लेकिन अधिकतम अगर आपको 11 और 2 का कॉम्बिनेशन कुंडली में भी कहीं दिख गया ना, ऐसे लोग सामान्य रूप से या सामान्य लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाते ही हैं। वो डिपेंड करता है कि बाकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो रहा है कि 11वें का कनेक्शन दूसरे भाव से हो रहा है, तो या 11वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव पर दृष्टि द्वारा ये कनेक्शन बन रहा है, तो धन के लिए तो बहुत ही अच्छा ये टाइम है। अब बात करते हैं मंगल के नीच तत्व की। तो मंगल, अच्छे मंगल की निशानी क्या है? अच्छे मंगल की निशानी लीडरशिप है, अच्छे मंगल की निशानी उदारता है, अच्छे मंगल की निशानी सबको साथ लेके चलना है, अच्छे मंगल की निशानी दूसरे को प्रोत्साहन देना है। और इसके विपरीत नेगेटिव मंगल निंदात्मक, व्यंगात्मक, झगड़ालू, बहुत एंग्री, हमेशा भिड़ने के लिए तैयार, लोगों को नीचा दिखाना, ये गलत मंगल की निशानी है। तो यहाँ पे अब ये मंगल सप्तम में बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी? आपकी मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में व्यंगात्मक वाणी से बचें, निंदात्मक वाणी से बचें। बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से थोड़ा सा अच्छा रवैया रखिएगा, तो अच्छा बर्ताव रखिएगा। पार्टनर से झगड़े होने के बहुत योग हैं। 10वें घर को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में सेम चीज़ें, आप बहुत निंदात्मक व्यंगात्मक वाणी होगी, उसके कारण आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लग्न पर नीच के मंगल का प्रभाव इंजरीज भी दिखाता है, ऊपर से आपके पूरे व्यक्तित्व में बहुत गुस्सा दिखाता है। मकर वाले लोग बहुत बैलेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रभाव उनको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकता है। और मंगल का वाणी के स्थान पर प्रभाव निंदात्मक वाणी, व्यंगात्मक वाणी, कटु वाणी, लोगों को नीचा दिखाने वाली वाणी। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को नीचा दिखाया जाए। आपका अगर अच्छा टाइम चल रहा होगा तो आप में भी ऐसा कर दें, पर यकीन मानिए वो कभी ना कभी वापस लौट के आती है चीज़। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी को वाणी के द्वारा नीचा ना दिखाया जाए, वो सबसे अच्छा रहता है, सबसे श्रेष्ठ रहता है। लेकिन इसके विपरीत ही होता है, जब हम अपने अहम में होते हैं, अहंकार में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपको बस यही ज्योतिष का यही तात्पर्य है कि पहले ही एक इंडिकेशन लेकर अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण कर लें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद 2 परिवर्तन होंगे, एक 7 को होगा, 13 को होगा, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं है, ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन है। बुध 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और वो आपके भाग्येश हैं और उपचय भाव के स्वामी हैं। उनका मार्गी होना 7 तारीख को भाग्य का वृद्धि और जीवन में, क्योंकि उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में ही बैठे हैं, जो एक गति चली गई थी जीवन से, जो एक लय चली गई थी जीवन से, वो लय आपकी वापस आ सकती है। और उसके बाद शुक्र का मार्गी होना 13 तारीख को, वो तो आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके दशमेश हैं और पंचमेश हैं। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कम हो गए थे, कन्फ्यूजन बढ़ गई थी,
कर्म में, कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थी, जो चीज़ें डिले हो रही थी, वो चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। शुक्र जो 13 तारीख को मार्गी होंगे और इसके बाद 14 तारीख को होगा एक गोचर, और वो गोचर होगा बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि वो गोचर होगा सूर्य का। और श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्य और शनि, इनकी जोड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब आपके जो लग्नेश है वो शनि है और सूर्य उच्च के होकर चौथे घर में आ गए, ऊपर से वो अष्टमेश भी बन गए। अब इसके अच्छे इम्प्लीकेशन क्या होंगे कि कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि की प्रॉब्लम चल रही थी, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम चल रही थी, गुप्त धन है आपका, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, इन सब में सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अष्टमेश सूर्य और मकर लग्न, यानी कि घर में कलह कलेश बहुत बढ़ेंगे, घर में बहुत कलह कलेश होंगे। यहाँ से सूर्य सप्तम को देखेंगे जो उनकी नीच की राशि है, और सूर्य का दिग्बल समाप्त हो गया। सूर्य का अगर दिग्बल या मंगल का दिग्बल समाप्त होता है कुंडली में, व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं रह जाती। तो यहाँ पे अगर आप अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, आप देखेंगे आपको अपने ऑर्डर्स बनवाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कार्य क्षेत्र में पहले ही थोड़ा अटेंटिव हो जाइए। और मंगल और सूर्य दोनों की ही दृष्टि 10वें घर पर है। ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कार्य क्षेत्र में बहुत गुस्सा, बहुत एग्रेशन रहेगा। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अष्टमेश का चौथे घर में आना, कभी कभी घर में कोई बड़ी बीमारी या घर में किसी की सेहत अचानक से खराब होना, या इवन अचानक से कोई टूट फूट करवाना, या टूट फूट होना, या फिर मरम्मत करवाना, घर में कोई बहुत बड़ा खर्चा मरम्मत आदि पे आपका इस महीने 14 तारीख के बाद हो सकता है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिएगा। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि महीना अच्छा है। उग्रता पर कंट्रोल कर लीजिएगा तो महीना और भी आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। निंदात्मक, व्यंग्यात्मक, गुस्सा, एग्रेशन, नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कहीं ना कहीं सौम्यता दिखाने का है। भाग्य का साथ कई बार मिलेगा, स्पेशली जैसे ही बुध मार्गी होंगे 7 तारीख से। तो अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए, अपने वीकनेस को सुधारिए और अपने आप को बेटर कीजिए। लोगों को व्यंग्यात्मक रूप से तंग करने के बजाय या उन पर कोई कटाक्ष रचने के बजाय अपने जीवन को और बेटर करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अपने रिलेशनशिप्स पर काम कीजिए, केवल बॉयफ्रेंड वाली, गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं कर रहा, जितने भी बाकी संबंध हैं उन पर काम कीजिए। और अपनी फिजिकल और मेंटल सेहत को अच्छा करने के लिए महीना अच्छा है। लग्नेश आपके अच्छी स्थिति में आ चुके हैं शनि। अभी क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है तो पूरा इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मई जून तक जब राहु भी छोड़ देंगे, शुक्र भी फिर आगे चले जाएंगे। लेकिन ये टाइम है अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने का। एक प्रकार से धन के रूप में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं और ये महीना इंट्यूशन भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नेगेटिव चीज़ें, कभी कभी बहुत ग्लानि की भावना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेजीनेस और कार्यों को अधूरा छोड़ देना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो इस महीने बहुत तंग करेंगे। और थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव भी आपका होगा और वो भी कई जगह पर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना एक प्रकार से ठीक ठाक ही दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मंगल का प्रभाव आएगा 10वें घर पर। 3 तारीख को मंगल का गोचर होगा। तो मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था कि 10वें से सप्तम, 10वें से 10वें बैठे हैं, तो और लाभ का प्रभाव है लाभ स्थान का और धन स्थान को देख रहे हैं, तो धन की वृद्धि दिख रही है, रिकॉग्निशन दिख रही है। तो प्रमोशन आदि के बहुत योग आपके इस महीने बन रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, गुरु भी आपके 6ठे घर में आने के लिए आतुर है, मई में आ जाएंगे, 10वें घर को देखने वाले हैं। तो अभी से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होने के योग भी आपके बनते हैं और आने वाला टाइम भी गुरु का प्रभाव कुछ टाइम तक रहेगा, 5 महीने तक, जब वो 6ठे घर में आएंगे। फिर राहु का प्रभाव भी रहेगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि करियर में आने वाले टाइम में बहुत बदलाव और बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। गुरु अतिचारी होंगे, केवल 5 साढ़े 5 महीने ही यहाँ पे बिताएंगे। तो कुछ बहुत नए नए काम आपको आने वाले महीनों में, और उसकी दस्तक आपको इसी महीने से स्टार्ट हो सकती है मिलना। बस जैसे मैंने मंगल के नीच तत्वों की बात बताई, तो एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। 10वें से 6ठे में बहुत सारे ग्रह रहेंगे और ये लग्न से तीसरा भाव है, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा कार्य क्षेत्र में, कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम बहुत आएगी और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारी ही चीज़ों पर विचार करने की कोशिश कीजिएगा। मंगल का लग्न पर प्रभाव भी है, 10वें घर पर प्रभाव भी है, ये एग्रेशन दिखाता है।
शुक्र 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, 10वें घर के स्वामी हैं, तो तब तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से डिलेज रहेंगे, लेकिन उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, तो वहाँ से भी थोड़ी सी स्थिरता दिखेगी। सूर्य का जो मार्गी होना है, सूर्य का जो गोचर है 14 तारीख को, ये ऐसे कुछ बहुत बुरा नहीं है, वो अष्टमेश है, तो बल्कि ये तो अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो अच्छा ही योग 14 तारीख के बाद बनता है। पर अगर जॉब चेंज करने का विचार नहीं कर रहे और सूर्य यहाँ पे दिग्बल क्योंकि लूज करते हैं, तो जैसा मैंने कहा ना कि अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आपके नीचे टीम है पूरी, तो आपको अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2 अग्नि तत्व के ग्रह 10वें घर को देखेंगे, ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में एग्रेशन ज़्यादा दिखाता है, तो अपने एग्रेशन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा चीज़ें उन पर ध्यान दीजिएगा, बल्कि जैसे मैंने कहा बड़े बदलावों की जो दस्तक है वो आपको इस महीने से दिखेगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक गति रखिएगा और एक लय रखिएगा अपने काम में, मैनेजमेंट रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ने वाला है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आगे प्रमोशन दिख रही है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी आपका पैसा बढ़ाती है, प्रमोशन देती है, तो काम भी आपसे ज़्यादा लेगी ही, कोई फालतू में या फ्री में तो करेगा नहीं प्रमोशन। तो जितना ऊपर जाते रहते हैं, आपका स्ट्रेस, आपका जो टेंशन है वो बढ़ती रहती है। मे बी मैनुअली उतना नहीं इन्वॉल्व होना पड़ता, आप किसी से भी पूछे जो कॉर्पोरेट लेवल पे या कंपनीज में अच्छे लेवल पे काम करते हैं, वो फिर 9 to 5 जॉब नहीं रह जाती। अगर अच्छा पैसा मिल रहा है कंपनी से, तो पूरे दिन का काम हो जाता है। आपको हमेशा अपने सुपीरियर्स को और रिप्लाई देना पड़ता है, कभी कभी रात को भी आपको उनको रिप्लाई देना पड़ता है कि हाँ कोई विदेश में आपके जो मैनेजमेंट है उसमें कोई विदेश में है, आपको रात को उनको रिप्लाई देना पड़ता है। तो दिख रहा है कि काम बढ़ रहा है आपका, लेकिन उसके साथ ही प्रेशर भी बढ़ेगा, तो अपने प्रेशर पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल कीजिएगा, योग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, अपने आप को जो भी चीज़ें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं, कोई हॉबी है आपकी उसको फॉलो कीजिएगा। महीना बुरा नहीं दिख रहा, बस जो भी मैंने कहा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का नवम पर प्रभाव है और केतु भी अभी है, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, लेट्स से कि आपकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आपके साथ अच्छा हुआ या आपका प्रमोशन हो, जो आपके इमीडिएट सुपीरियर्स है ना, उनको ये बहुत रास नहीं आएगा। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन रखिएगा कि एटलीस्ट एक आपके बीच में बातचीत बनी रहे, क्योंकि हो सकता है वो जलन की भावना के कारण कुछ विरुद्ध भी आपके करने का प्रयास करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये महीना कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा है आपका। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है। आपके जो सप्तम भाव है, बिजनेस का भाव है, उसमें मंगल विराजमान हो जाएंगे 3 तारीख को, और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ये दिख ही रहा है कि लाभ स्थान के स्वामी का सप्तम में आना, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ेंगे ही। वो आपके धन स्थान को भी देखेंगे, धन की वृद्धि भी होगी। 10वें से 10वें में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, ये होगा 14 तारीख को। ये भी एक अच्छा प्रभाव है, क्योंकि 10वें से 10वें नहीं, 7वें से 10वें में, सप्तम से 10वें में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। यानी कि कोई सरकारी बाधा आ रही थी, कोई सरकारी प्रॉब्लम आ रही थी, सरकारी काम अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने का भी आपको बहुत अवसर मिलेगा, ये भी अच्छा है। इसके बीच में 14 तारीख से पहले शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, जो योग कारक ग्रह है, और सप्तम से त्रिकोण में है। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को। तो यहाँ से भी बाधाएं जो आ रही थी वो दूर होना शुरू होंगी। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बिजनेस में आपको लाभ ही मिलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि नीच के मंगल है सप्तम में, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, मैंने कहा धन आदि तो सब भरपूर आएगा, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? मशीनरी, अगर मशीनरी का काम है बहुत दिक्कत आएगी। मशीनरी का काम है मतलब कि आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ आप बनाते हैं जिसमें मशीनरी बहुत इन्वॉल्व होती है, या फिर हाँ आपका काम ही कुछ है जिसमें आप मशीन ही बनाते हैं, टेक्निकल चीज़ें, गैजेट्स बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, मशीनरी में प्रॉब्लम आ सकती है। मैन पावर की प्रॉब्लम भी नीच के मंगल दिखाते हैं। और इसके साथ ही अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना, तो उसमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इवन कभी कभी यहाँ पे होता है कि एकदम अलग होने की बात आ सकती है, बहुत झगड़ा होता है और धोखे भी मिलते हैं इस टाइम पर। और ये मंगल यहाँ पे 1.5 महीने के लिए करीबन रहेंगे, तो ये पूरा ही जो कालखंड है बहुत केयरफुल होकर आपको बिताना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल के इस प्रभाव के कारण दिक्कत आ सकती है।
आपकी इवन अपने, अगर आप खुद ही अपने क्लाइंट से डील करते हैं, डिपेंड करता है कि बिजनेस की इंटेंसिटी क्या है। बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपके पास लोग होते हैं जो क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। कभी कभी होता है छोटा बिजनेस भी होता है, खुद ही क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है। तो बहुत विनम्रता से बात कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्रेशन के कारण क्लाइंट्स के और आपके बीच में संबंध थोड़े बिगड़ जाए। वाणी के प्रभाव स्थान पर मंगल का प्रभाव है भी, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। महीना बुरा नहीं है धन के रूप में, लेकिन बाकी जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल पर राहु का प्रभाव भी है, तो गुस्सा कब बढ़ेगा पता ही नहीं चलेगा। ये एक प्रकार से मंगल का जो अग्नि तत्व है ना, राहु, उसको प्रज्वलित और कर देते हैं। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा। सत्यता का मतलब ये नहीं होता कि एकदम किसी को एकदम अपने शब्दों के द्वारा मार ही दो। आराम से बोलेगा, सत्य बोलेगा, लेकिन सौम्य रूप से बोलिएगा। कई चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है, उनको क्लियर कीजिए अपने मन में। पेशेंस अपने मन में, मतलब कि अपने बिजनेस के बारे में आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिसिंग हैं। पेशेंस दिखानी पड़ेगी। सपोर्ट आपको प्राप्त होगा इस महीने बिजनेस में, तो उसका लाभ उठाइएगा। पैसा बहुत आएगा, रिकॉग्निशन भी बिजनेस का बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा बिजनेस का, लेकिन आपको अपना जो पूरा व्यक्तित्व है उसको सकारात्मक रखना पड़ेगा। कंटेंटमेंट रखिएगा अपने मन में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये महीना ऐसा है जब बहुत कुछ आएगा भी, फिर भी आपका मन डिसकंटेंटमेंट की तरफ जाएगा। उसके कारण जो एक प्रसन्नता है बिजनेस करके जो मिलती है, वो नहीं आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ेगा महीना, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि सौम्यता रखिएगा पूरे व्यवहार में, उससे ही आपको लाभ मिलेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। लाभ स्थान के स्वामी लग्न भाव को देखेंगे और धन स्थान को देखेंगे, कर्म भाव को भी देखेंगे। सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि पैसा तो इस महीने आएगा ही, अच्छा खासा पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन बदलाव के हैं। अगर नए ऑप्शंस ढूंढ रहे थे इन्वेस्टमेंट के तो मिल सकते हैं। बीच के 10 दिन भी यही कहूँगा, अंतिम 10 दिन में इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके आपके पास आएंगे। खर्चों की जहाँ तक बात है, इस महीने आपका यात्रा पर थोड़ा बहुत खर्चा होगा। कई कार्यों को पूर्ण कराने में, सरकारी कार्य हो, कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य हो, घर में तोड़-फोड़ हुई है या तोड़-फोड़ करानी है, कुछ रेनोवेशन कराना है, उस पे बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आप अपने लाइफ पार्टनर पर बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और कोई लीगल केस चल रहा था, उस पे अत्यंत बड़ा खर्चा यहाँ पे इस महीने हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके खर्चे और इनकम आदि रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है उसमें बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महीने के मध्य तक आते आते बातचीत स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप के लिए महीने का जो अंतिम भाग है वो सबसे श्रेष्ठ दिख रहा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, आपके पंचम में गुरु रहेंगे इस पूरे महीने, तो चीज़ें अगर खराब भी चल रही थी उनको ठीक करने का अवसर मिल सकता है। शुक्र 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, वो वक्री थे। लव एंड रिलेशनशिप के कारक भी होते हैं और पंचमेश भी हैं, तो हो सकता है पिछले 1.5-2 महीने में कन्फ्यूजन में भी बातचीत भी थोड़ी कम हो गई हो। उन चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको यहाँ पे मिलेगा। केतु का प्रभाव भी है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और लेकिन केतु अब छोड़ने वाले हैं नवम भाव को, पंचम पर से दृष्टि हट जाएगी। तो ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम रिलेशनशिप के हिसाब से आपका थोड़ा बेटर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपके पंचमेश यानी कि शुक्र आपके सप्तम से नवम में है और पंचम से 11वें में है, जो वृद्धि दिखा रहा है। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो महीने के मध्य भाग के बाद अगर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस गुरु हैं, केतु का प्रभाव ये ईगो क्लैशेस दिखाता है। ईगो क्लैशेस मत होने दीजिएगा, ईगो बीच में, अहम बीच में, अहंकार बीच में मत आने दीजिएगा। अदरवाइज रिलेशनशिप जो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है वो बुरे प्रकार से या बुरा स्वरूप भी ले सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, सौम्यता वाणी में, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। सकारात्मक रखिएगा पूरे रवैये को, पूरे परिस्थिति को। कोई दिक्कत दिख रही है, लग रहा है कि चीज़ों को सॉल्व नहीं खुद कर पा रहे, तो किसी से हेल्प मांगिए। अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, लेकिन अपने लिए भी एक अलग से टाइम निकालिए। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। कम्युनिकेशन में बहुत क्लैरिटी रखना है, और अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, पूरे एनवायरनमेंट को बहुत रिलैक्स सा रखिएगा। अगर आप एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखते हैं, परिस्थितियों को रिलैक्स रखते हैं, तो जो चीज़ें हैं वो उतनी विरुद्ध नहीं जाएंगी। महीना बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा, रिलेशनशिप के लिए ठीक ठाक है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं, उन पर विचार कीजिए।
चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा महीना, क्योंकि मंगल आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अ, मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा और ये मंगल दोष लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि मंगल अगले जो उनका अगला गोचर होगा वो भी आपके अष्टम भाव में ही होगा, तो मंगल दोष वहाँ पे भी रहेगा। तो ये करीबन 2 ढाई 3 महीने का टाइम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही सप्तम से त्रिकोण में भी बहुत सारे ग्रह हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से जो त्रिकोण स्थान होते हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो जब भी इतने सारे ग्रह किसी भी भाव से त्रिकोण में होते हैं तो कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस महीने कन्फ्यूजन बहुत रहेगी मैरिड लाइफ में। अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलेंगे। बुध 7 को हो जाएंगे, तो बुध के मार्गी होने के बाद से कम्युनिकेशन जो बिगड़ गया था वो थोड़ा ठीक होगा। बातचीत बंद हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक होंगी। और 13 तारीख के बाद जो शुक्र का गोचर है वो भी ठीक ही रहेगा। वो भी प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इंटीमेसी, वो सब कुछ दोबारा जागृत करेगा। एक ही दिक्कत है कि सूर्य का जो गोचर है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। सूर्य उच्च के हो जाएंगे जो पद प्राप्ति आदि के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर हम देखें तो सप्तम से 10वें में है और 10 अपनी दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। ये इन लॉज के कारण प्रॉब्लम दिखाता है। आप देखेंगे इस महीने ना अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी आएगी मैरिड लाइफ में तो उसमें इन लॉज का बहुत ज़्यादा लेना देना होगा। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा सीमित रहिए, आप दोनों ही साइड के जो इन लॉज हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व ना ही रखिए इस महीने, तो आपके लिए ठीक रहेगा। मंगल सप्तम में है तो एग्रेशन बहुत रहेगा, और मैंने कहा नीच के मंगल है तो व्यंग्यात्मकता, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप दोनों में झगड़े स्टार्ट हो गए और बातें इतने निम्न स्तर पर चली जाएंगी ना कि फिर कोई कहना ही नहीं उसका। क्योंकि एक बार आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया ना, फिर वो ठीक है, बाद में वो बोल दे कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो होता नहीं है। तो बहुत कंट्रोल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर इस महीने आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कई जगह एक दूसरे की ऊर्जा को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। कोई ऐसी फेक प्रॉमिस मत कर दीजिएगा, कोई ऐसा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा जो पूरा नहीं कर सकते, जो करते हुए दिख रहे हैं आप। एक अनकंडीशनल सपोर्ट दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, तभी वहाँ से भी कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा। ये महीना ऐसा कई बार होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, उसके कारण भी एक धोखे का अनुभव या एक निराशा हाथ में आपको लगेगी। हाँ, ये है कि शुक्र के मार्गी होने के बाद थोड़ी सी इंटीमेसी वापस आएगी, अट्रैक्शन वापस आएगा, पर आपको आत्मीय तौर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ओवर पॉजिटिव मत बनिएगा इस महीने, उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव रहेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने का विचार कर रहे हैं तो अपने लाइफ पार्टनर से पूछ के ही कीजिएगा, उनको एटलीस्ट एक लूप में रखिएगा कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ताकि बाद में चलकर उसका प्रभाव नेगेटिव ना हो। कभी कभी व्यक्ति कुछ बड़ा डिसीजन लेता है कि एक बार भूल जाता है अपने लाइफ पार्टनर को बताना, और बाद में जब वो चीज़ सामने आती है तो फिर झगड़े होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम पढ़ता है बहुत अच्छा करेंगे। बीच के 10 दिन में जल्दबाजी के कारण नुकसान कराएंगे अपना। अंतिम 10 दिन भी अच्छे ही हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में गुरु है कि आखिरी महीना है, तो गुरु के साथ का लाभ उठाइए। भाग्य का साथ इसमें मिलेगा ही। गुरु जाते जाते कभी कभी भाग्यपूर्ण चीज़ कोई आपको देकर जाते हैं, तो तभी ये महीना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 को, स्टूडेंट्स के कारक हैं। शुक्र हो जाएंगे 13 को, पंचमेश हैं। तो ये सारा ही महीना आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रभाव इसका आपको देखने को मिलेगा। मंगल का भी प्रभाव लग्न पर है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और भी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक्सपेंशन का है, ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना अपने आप को समझने का, एक नई जर्नी का महीना, एक नई यात्रा का महीना है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक नया दृष्टिकोण आपका बनता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स के या स्टडी के हिसाब से। कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो आपका कोई ऑब्जेक्टिव था, कोई एम था, उसके भी पास बहुत पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, ये महीना जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। सूर्य भी चौथे घर में है, ज़्यादा आ जाएंगे 14 तारीख को, तो बहुत केयरफुल रहे। हड्डियों के रोग, इनडाइजेशन तो रहेगी ही, और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है इसमें हृदय संबंधित रोग, इन्फेक्शन, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम,
नेत्र विकार बहुत भयंकर हो सकते हैं। बीच के जो 10 दिन है इसमें गले के रोग, इन्फेक्शंस, फीवर, एंग्जाइटी। अंतिम 10 दिन में नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये बहुत तंग करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको कुछ हनुमान चालीसा और शनि चालीसा की पुस्तकें मंदिर में दान करनी है, पहला उपाय। दूसरा, आपको महादेव का दूध से अभिषेक कर कर, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण कर कर, चंदन का विलेपन कर कर ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है। 2 सरसों के तेल के दिए महादेव को अर्पण करने हैं और ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।